इन दो नामों को याद रखिए, दोनों यूपी से जुड़े हुए हैं। एक नाम है मोहम्मद अखलाक खान और दूसरा नाम है राम गोपाल मिश्रा। ये दोनों ही धार्मिक हिंसा का शिकार हुए और मारे गए, लेकिन इन दोनों के हत्यारों के साथ अलग अलग सलूक किया जा रहा है। 13 अक्टूबर 2024 को बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच में एक विवाद खड़ा हो गया, जो कि डीजे बजाने को लेके था। इस भीड़ में एक युवा जिसका नाम राम गोपाल मिश्रा था, वो अब्दुल हमीद के घर की छत पे चढ़ गया और वहां पे लगे हुए हरे झंडे को उतारकर उसने भगवा झंडा वहां पे फहरा दिया। इसके बाद अब्दुल हमीद और उसके बेटे सरफराज ने और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर राम गोपाल मिश्रा को अपने घर के अंदर खींच लिया और वहां पर बेरहमी से उसकी पिटाई की और बाद में उसे गोली मार दी, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में अब्दुल हमीद, सरफराज और 8 अन्य लोगों पर हत्या का केस दर्ज हुआ, जिसका कि फैसला आ गया है और सरफराज जो कि मुख्य आरोपी था उसको फांसी की सजा सुनाई गई है, जबकि 8 अन्य लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दूसरी घटना है आज से 10 साल पहले 28 सितंबर 2015 की, जब गाजियाबाद के दादरी क्षेत्र के बिसाड़ा गांव में एक अफवाह फैली कि मोहम्मद अखलाक के घर में गौमांस रखा हुआ है। इसके बाद एक उन्मादी भीड़ आई और मोहम्मद अखलाक को पीट कर मार दिया गया, जबकि उनके बेटे दानिश को घायल कर दिया गया। इसके बाद कुल 18 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया और इसमें से 10 आरोपियों के खिलाफ अभी भी केस चल रहा है, जबकि वो 10 लोग जमानत पे बाहर हैं। 10 साल बाद इस मामले में एक अपडेट आया है और अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इन 10 आरोपियों को बचाने के लिए कोर्ट में एक याचिका दायर की है और कहा गया है कि इन पे जो आरोप लगे हैं इन सारे आरोपों को वापस ले लिया जाए और इस केस को यहीं पर क्लोज कर दिया जाए। सरकार ने इस पे हवाला ये दिया है कि इससे समाज में धार्मिक सौहार्द बना रहेगा। दोनों ही मामले कम्युनल वायलेंस के हैं और दोनों में ही हत्यारों को एक समान सजा होनी चाहिए। एक तरफ हमारा कानून और हमारी सरकार कहती है कि अपराध और अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि अखलाक के कातिलों को एक विशेष धर्म से होने का फायदा मिल रहा है। क्या अब अपराध को धार्मिक दृष्टि से देखा जाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ एक हत्यारे को फांसी की सजा सुनाई जा रही है तो दूसरे तरफ दूसरे हत्यारे को बचाने के लिए पूरी सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 दिसंबर को है और आशा है कि कोर्ट अखलाक के हत्यारों को भी कानून के हिसाब से सजा देगा और राज्य सरकार की इस याचिका को खारिज करेगा।